मुख्यमंत्री के बयान पर बरसे रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा। कहा, समाज को बांटने का काम भाजपा कर रही है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। साथियों, अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा के सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने का काम कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। विधायक वर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ही दंगों की आग में लोगों को झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान आज अडानी बन गए हैं? वर्मा ने कहा कि नौजवान रोजगार के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और मजबूरी में उन्हें प्रदेश छोड़कर प्राइवेट की छोटी छोटी कंपनियों में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार केवल धार्मिक मुद्दों और बंटवारे की राजनीति के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। तो आइए सुनते हैं विधायक आर.के. वर्मा का बयान। विधायक जी, अभी गोरखपुर में माननीय आदित्य मुख्यमंत्री जी एक सवाल किए हैं कि आपकी पार्टी समाज को मतलब बांटने का काम कर रही है और साथ साथ यूपी के लोगों पे दंगे का झोंकने का काम कर रही है, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है, हम उसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि इस देश को बांटने का काम किसने किया? इस देश के नागरिकों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने का काम किसने किया? इस देश के लोगों को हजारों जातियों में बांटने का काम किसने किया? रही बात नौजवानों के संकट का, तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अडानी बन गया है? नौजवान रोजगार के संकट से जूझ रहा है, नौजवान बेरोजगार है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। सरकार को अपने उद्योगपतियों की चिंता है। रही बात उन्होंने जो कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसी सरकार रही है? मुख्यमंत्री की जी के ऑफिस के सबसे सन्निकट महिला के साथ अन्याय हुआ, महिला की हत्या कर दी गई। ऐसा अपराध पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अनाचार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, एफआईआर नहीं दर्ज हो रहे हैं, और जो बात बांटने की कर रहे हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही है, इनके चौराहों पर इनको बेइज्जत किया जा रहा है। सुल्तानपुर में एक घटना आपने सुना होगा, एक नौजवान 18 साल का जिसने अपनी 1200 रुपए की मजदूरी मांगी, उसकी हत्या कर दी गई। आप प्रयागराज की घटना सुने होंगे कि जब उसने एक सामंती के घर का गेहूं का बोझ नहीं ढोया तो उसकी जला करके हत्या करने का काम किया गया। तो ये सरकार के और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो चुका है। अभी सर, एक सवाल मेरा और है कि अभी हाल ताज में कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि नकली खाद को लेके आपके नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह, देखिए भारत सरकार ही जो है खाद की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित करा पा रही है, जिसकी आड़ में जो गलत कारोबारी हैं,
जो मुनाफाखोर है, नकली खाद को मार्केट में ला करके और सहकारी समितियों में ला करके उसका कारोबार करने का काम कर रहे हैं। हमने कटरा गुलाब से नगर पंचायत में इफ्को बाजार में नकली खाद पकड़वाया और मैंने उसका सैंपलिंग करवा करके जांच करने के लिए भिजवाया है। निश्चित रूप से यह सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है, किसानों के साथ धोखाधड़ी है। तो सर जांच कहां तक पहुंची, कुछ आप जांच मेरठ की लैब में जा चुकी है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जो भी अपराधी हैं, जो अपनी मुनाफाखोरी के लिए नकली खाद बना रहे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के भीतर भेजा जाएगा। अच्छा सर, इसमें लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। क्या किसानों के हक की बात करना राजनीति करना है जी? क्या इस देश में जो मुनाफाखोर हैं, जो गलत कारोबारी हैं, जो नकली खाद बनाने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देना राजनीति है या उनके खिलाफ कार्रवाई कराना राजनीति है? जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो ऐसे माफियाओं से मिले हुए लोग हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।